तो ये अपने 21 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यानी द रेडियो सिंस 10 PM yesterday द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट। अब देखो सिंस और टाइम भी कहाँ का, यस्टरडे का। अब देख लो यस्टरडे का तो वुड प्ले इसमें होगा नहीं, प्ले जो वो नहीं होगा। हैड बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, एप्रोप्रिएट है, पंक्चुएशन का प्रयोग करना है। आई थिंक यू आर रॉन्ग जॉन्टी, और ब्रिंग मी सम फ्रूट प्रिया, ब्रिंग मी के बाद ये यहाँ रॉन्ग है। इट्स क्लाउडी इट मे रेन, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये इट्स क्लाउडी यहाँ क्वेश्चन मार्क्स निशान आया। दे विल कम वॉन्ट दे, ऑप्शन नंबर है सी डी है वो अपना बिल्कुल है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस कक्षा में तानिया दूसरों से ज्यादा समयनिष्ठ है। तानिया इज शार्पर का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। तानिया इज मोर पंक्चुअल देन अदर इन द क्लास, यानी तानिया वो ज्यादा पंक्चुअल है, यानी समयनिष्ठ है ज्यादा बाकी क्लास में अन्य लोगों की तुलना में। तो तानिया इज नेवर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, और अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा, ये भी इसमें रॉन्ग है। तो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लिसन टू माई एडवाइस अटेंटिवली, उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी, वो सतर्कता से मेरी सलाह सुन रही थी, सुलह ये रॉन्ग है। उसने मेरी सलाह सुनने में सतर्कता दिखाई, ऑप्शन सी सतर्कता दिखाई ये नहीं है, यानी सुन रही थी। मेरी सलाह सतर्कता से सुनी तो उसने यहाँ नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए है अपना बिल्कुल राइट है, यानी उसने मेरी सलाह है वो सतर्कता से सुनी, यानी अटेंटिवली। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज टेक्निकल टर्म फॉर डॉक्यूमेंट विच इज जेन्युइन, यानी वास्तविक जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, यानी बोनाफाइड, यानी प्रमाणिक, यानी ऑथेंटिक जो बोनाफाइड होता है वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज करना। ही अर्न्स 70,000 रुपी ए ईयर, यानी वो एक साल में 70,000 रुपी जब वो अर्न करता है, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ए ईयर। नेक्स्ट देखो, डू यू हैव फूड लेफ्ट, इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा, फूड लेफ्ट, यानी यहाँ पे आर्टिकल एनी का प्रयोग है, बिल्कुल अपने राइट होगा। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट। नेक्स्ट है वो करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। प्रेम वाज सेंटेंस डेथ बाय द जज, और ऑप्शन बी फॉर लैक ऑफ है वो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो देखो सीधा बी में अपने को लैक ऑफ, बी में ऑप्शन है वो सी होगा। द कार जंप्ड अप ओवर द फेंस, तो ऑप्शन सी में है वो एक आएगा ओवर। द डॉक्टर डिसाइडेड ऑपरेट ऑन, ऑप्शन है डी में क्या होगा सी, और ऑप्शन ए में क्या होगा 2। तो ए में 4 नंबर किस ऑप्शन में, ए में 4 और बी में अपना है वो 3 नंबर, ए में 4 बी में 3, ऑप्शन नंबर है डी है वो बिल्कुल है राइट है। नेक्स्ट देखो, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस, तो लोकेश डज नॉट हैव एज मच, तो ये ऑप्शन एज मच यानी उतना कॉमन सेंस नहीं है जितना धन है। लोकेश डज नॉट हैव वेल्थ एंड कॉमन सेंस, यानी दोनों यानी ये ऐसी इसमें कोई बात नहीं हो रखी है। लोकेश नीदर हैज वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी है वो रॉन्ग है, और लोकेश इज मोर वेल्थी देन स्मार्ट, स्मार्ट की कोई बात नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना बिल्कुल है राइट होगा। यानी लोकेश डज नॉट हैव मच कॉमन सेंस है देन यानी वेल्थ, यानी उसको वेल्थ की तुलना में कॉमन सेंस है वो कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। Why does not like to be pampered,
ओ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी पैम्पर्ड, डू यू ये भी क्वेश्चन वापस इंटरोगेटिव है, एवरीबॉडी सेल बी, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी पैम्पर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। इट इज सेड दैट वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। अब जिसमें एक्सक्लेमेशन सेंटेंस नहीं है यानी सैड यानी उदासी की बात हो रही है तो सीधा हुर्रा और ब्रावो का प्रयोग नहीं होता है, अलास, वी हैव लॉस्ट मैच टुडे। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर आई सा। अब देखो नो सूनर के बाद अपने पढ़ा है, नो सूनर के बाद तो देन का प्रयोग होता है, वो यहाँ किया है, बिल्कुल राइट है। और नो सूनर हेड प्लस है आई सीन, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल है राइट है। नो सूनर के बाद सीधा हेड आता है और हेड के बाद आई प्लस सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट लुक्ड आनंद 7 years टू दिस टास्क, तो इसमें आता है अकम्प्लिश यानी पूर्ण करना, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, यानी ही वॉज पासिंग द बॉल, तो वॉज बनाया है तो वॉज के बाद क्या आता है, पैसिव में जैसे ही बदलते हैं तो बीइंग का प्रयोग होता है, जिसमें बीइंग का प्रयोग नहीं है वो पहले एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी में नहीं है। और यहाँ हेड बीन आया है और द बॉल वॉज बीइंग और द बॉल इज बीइंग पास्ड बाय हिम, द बॉल वॉज बीइंग पास्ड बाय हिम, तो इसमें क्या होगा, द बॉल ही का हिम, ऑप्शन नंबर है डी है अपना बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ इज बीइंग है तो ये गलत हो जाएगा, द ऑप्शन नंबर डी यानी द बॉल वाज बीइंग पास्ड बाय हिम बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। शी सेड टू मी ही हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। अब हेज का क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, जिसमें हेड जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर ए अपना रॉन्ग हो जाएगा। और ही सेड ही हैड है और टोल्ड मी है ही हैड और ऑप्शन नंबर डी है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखो शी सेड टू मी है तो शी सेड का हो जाएगा टोल्ड मी, ऑप्शन नंबर सी शी टोल्ड मी दैट ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। तो ये अपने 21 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो